नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ये स्टोरी भी एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराएगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट बने। प्रबोवो सुबियांतो पहली बार भारत के राजकीय दौरे पर है। वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। लेकिन भारत आकर प्रबोवो सुबियांतो ने जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। तो ऐसा क्या कह गए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कि सब दंग रह गए? आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। मोदी के सामने क्यों अचानक खड़े हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देखकर हुई हैरान? कैसे कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान मचा हड़कंप? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल एक मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी और अब तक जारी है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का सिलेक्शन भारत की विदेश नीति, द्विपक्षीय रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और क्षेत्रीय वैश्विक संबंधों का संकेत मिलता है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट बने हैं, जिसके कई सियासी मायने हैं और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहली बार भारत आए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान कहा कि वो कोई ट्रेंड राजनेता या कूटनीतिज्ञ नहीं है। सुबियांतो ने कहा कि उनके दिल में जो भी बातें आती हैं वो कह देते हैं। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा, मैं चाहता हूं कि इंडोनेशिया और भारत को करीबी साझेदार और ये मित्र देश बने रहें। भारत आकर वो बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, मैं कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं कोई अच्छा कूटनीतिज्ञ भी नहीं, मैं वही कहता हूं जो मेरे दिल में है। कुछ दिनों के लिए भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धताओं से बहुत कुछ सीखा है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को प्रेरणा बताया और कहा कि गरीबी उन्मूलन, हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आने वाले वर्षों में भारत के लोगों को समृद्धि, शांति और सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि 75 साल पहले 1950 में हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने बॉलीवुड फिल्म कुछ कुछ होता है का एक गाना भी गुनगुनाया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने इंडोनेशियाई जो समकक्ष हैं उनके लिए डिनर का आयोजन किया था और इसी दौरान इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना गुनगुनाया और इस गाने को सुनकर वहां सभी झूम उठे। इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल का कुछ कुछ होता है क्या गाना गाते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हो चुका है। प्रतिनिधिमंडल में इंडोनेशिया के सीनियर मंत्री भी शामिल रहे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में जिन देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है
उनमें पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और कई दूसरे देश भी शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि किस देश को गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा मौका मिला है, मुख्य अतिथि को बुलाने की योजना कैसे भारत में बनाई जाती है और इस परंपरा का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान को 2 बार मिला मौका। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से ही मुश्किलों से भरे रहे हैं, लेकिन तनाव और संघर्ष के बावजूद गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पाकिस्तान को 1955 और 1965 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया था। 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। वो उस साल चीफ गेस्ट थे। वही साल 1965 में पाकिस्तान के कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद भारत के चीफ गेस्ट बने थे और गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि जनवरी में हुए इस कार्यक्रम में पाकिस्तान को मिले सम्मान के बाद भी पड़ोसी देश पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया था और 6 महीने बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच 5 अगस्त 1965 से युद्ध शुरू हुआ था, जो सितंबर के आखिर तक चला था। सबसे ज्यादा मौका किस देश को मिला? अब तक गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में सबसे ज्यादा यहां पर फ्रांस के नेताओं को बुलाया गया है। फ्रांस के नेताओं को 1976, 1980, 98, 2008, 16 और 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह भारत और फ्रांस के बीच विशेष यानी खास द्विपक्षीय रिश्तों को दर्शाता है, जो रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में ज्यादा मजबूत है। फ्रांस और भारत के रिश्तों में रणनीतिक साझेदारी की मिसाल पेश करते हुए दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिनमें रक्षा सौदे, मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर उनकी मौजूदगी भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय रिश्तों के महत्व को और बढ़ाती है और ये दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करता है। वहीं अमेरिका सिर्फ एक बार गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि को बुलाने की योजना। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को बुलाने के जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। इसे सोच समझ कर बनाया जाता है और एक खास रणनीति होती है। ये फैसला कई वजहों पर निर्भर करता है। जैसे मुख्य अतिथि के सिलेक्शन में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण जो है वो दोनों देशों के बीच के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध होते हैं। अगर दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते हैं तो उस देश के प्रमुख को बुलाया जाता है। ये सिर्फ ना दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक सकारात्मक संदेश भी भेजता है। आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग भी एक महत्वपूर्ण विचार होता है। भारत और जिस देश के प्रमुख को आमंत्रित करने का विचार कर रहा है, उस देश के साथ व्यापारिक, रक्षा या दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक संदर्भ में भी चीफ गेस्ट को बुलाने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए गणतंत्र दिवस पर उन्हें आमंत्रित कर सकता है। जैसे कि 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को आमंत्रित किया गया था। कभी कभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का भी ध्यान रखा जाता है। भारत और किसी देश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के सिलेक्शन में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को बुलाना भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ये भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया में पेश करता है। मुख्य अतिथि के आने से द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारिक समझौते और रक्षा सहयोग में इजाफा होता है। यह आयोजन उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा मौका होता है, जहां भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं यानी कि जो इकोनॉमिकली जो प्रायोरिटीज हैं वो मायने रखती हैं। आपको बता दें कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ पर चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने की परंपरा द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और दुनिया में सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। पाकिस्तान सहित कई देशों को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है और ये भारत की विदेश नीति को यहाँ पर एक नई दिशा और उसको दर्शाता है। इस परंपरा का मकसद सिर्फ एक ऐतिहासिक आयोजन को मनाना नहीं है, बल्कि ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण
कदम है। देश भर में फहराया गया तिरंगा। देश के लिए आज गौरव का पल है। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और उन्होंने झंडा फहराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी भी मौजूद रहे। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे द डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है, इसने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। परेड के दौरान बुलेट विली, लैडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल फॉर्मेशन, शत्रुजीत मरकरी पीक, इन्फो वॉरियर्स, लोटस और ह्यूमन पिरामिड के साथ ओपनिंग सैल्यूट प्रदर्शित की गई। और इसके साथ ही जनता ने कर्नाटक और त्रिपुरा की झांकियों का भी खूब लुत्फ उठाया। चलिए आपको भी इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं और लुत्फ उठाइए आप भी इन खूबसूरत झांकियों की। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।